नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। प्रधानमंत्री ने आज वाराणसी में देश के सबसे बड़े क्रूज को हरी झंडी दिखाई। इसके साथ ही काशी में गंगा के किनारे टेंट सिटी का उद्घाटन किया। सरकार को उम्मीद है कि इस गंगा विलास प्रोजेक्ट से यूपी का विकास होगा, काशी में पर्यटन बढ़ेगा और रोजगार के नए नए आयाम भी विकसित होंगे। वहीं विपक्ष को सरकार की कवायद रास नहीं आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने निशाना साधते हुए उद्योगपतियों को सरकार के द्वारा फायदा पहुंचाने की बात कह डाली। तो क्या वाकई में सरकार का ये गंगा विलास क्रूज, गंगा विलास प्रोजेक्ट सियासत का प्रोजेक्ट बनता नजर आ रहा है? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल भी होगा, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। टूरिज्म और पैसा बढ़ाना चाहती है, पैसा कमाने के लिए व्यवस्था बना रही है। आखिरकार वहाँ के जो निषाद समाज के लोग हैं, जो नाव चलाते थे, नावक थे, उनको क्या लाभ मिलने लगा? तो पीएम मोदी ने वाराणसी में दुनिया के सबसे लंबे क्रूज को हरी झंडी दिखाई, टेंट सिटी का उद्घाटन किया। लेकिन उससे पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस पर सियासी दांव चल दिया। अखिलेश बोले, गंगा विलास उद्योगपतियों का क्रूज है। इतना ही नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी नाविकों का रोजगार छीनेगी। धार्मिक स्थलों को पर्यटन स्थल बनाकर बीजेपी पैसा कमाना चाहती है। इसके साथ ही अखिलेश यादव ने गंगा सफाई को लेकर भी केंद्र और राज्य सरकार पर हमला बोला। वहाँ लोग वैराग्य के लिए, आखिरी समय के लिए, पूजा पाठ के लिए, आध्यात्म के लिए आते हैं और सीखने के लिए आते हैं। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी टूरिज्म और पैसा बढ़ाना चाहती है, पैसा कमाने के लिए व्यवस्था बना रही है। आखिरकार वहाँ के जो निषाद समाज के लोग हैं, जो नाव चलाते थे, नावक थे, उनको क्या लाभ मिलने जा रहा है? उनके लिए क्या सुविधाएं दी गई हैं? क्या बड़े उद्योगपतियों के लिए सुविधा होगी या बाहर से जो कारोबार करने वाले लोग हैं उन्हीं के लिए सुविधा होगी? गंगा एक्शन प्लान जो पहला बना था और समय समय पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और समय समय पर अखबारों पे पढ़ने का मौका मिलता है, उसमें यही दिखाई देता है कि अभी तक के जो प्रयास हुए उससे मां गंगा साफ नहीं हुई है। जब तक उसकी सहायक नदियां, जुड़ने वाले नाले, उनकी गंदगी नहीं खत्म होगी, तब तक मां गंगा साफ नहीं होगी। हजारों करोड़ रुपया साफ हो गया है, लेकिन अभी तक नदियां साफ नहीं हुई हैं। समाजवादियों का भी प्रयास था कि गोमती को एक उदाहरण की तरह समाज के सामने और देश के सामने रखा जाए और यही अगर और नदियों के लिए योजना और कार्यक्रम बनेंगे तो नदियां शहरों के अंदर साफ बहेंगी। यानी कि साफ तौर पर अखिलेश यादव ने सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा कर दिया। पीएम ने दुनिया के सबसे लंबे क्रूज, गंगा विलास क्रूज को हरी झंडी दिखाई, टेंट सिटी का उद्घाटन किया। लेकिन विपक्ष के लिए ये सब कुछ भी नहीं है। अगर है तो वो है सरकार के द्वारा उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने की कवायद। हमारे बहुत सारे निषाद भाई जो जिनकी जीविका का साधन हमेशा से नाविक का रहा है, आज उनके ऊपर रोजगार का संकट उत्पन्न हो गया है। और जो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी कहते हैं कि ये बड़े व्यापारियों को लाकर, निश्चित तौर पे जो छोटे हमारे उत्तर प्रदेश के व्यापारी हैं, लघु व्यापारी हैं, उन पर इनका लगातार हमला सा रहता है। और हम इसको, इस क्रूज को इसी रूप में देख पाते हैं कि ये निश्चित तौर पे उन हमारे निषाद भाइयों के प्रति, जो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि उन निषाद लोगों को रोजगार का एक संकट खड़ा कर देगा, ये हमारी भावना है। वहीं सरकार का मानना है कि इस पूरी कवायद से जहां पर्यटन बढ़ेगा, उत्तर प्रदेश में आर्थिक समृद्धि आएगी और काशी के लोगों को फायदा होगा। खैर जो भी हो, लेकिन सरकार के इस गंगा विलास प्रोजेक्ट पर सियासत तेज हो चली है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो गंगा विलास क्रूज का शुभारंभ और टेंट सिटी का उद्घाटन करते वक्त आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा, वो भी हम आपको सुनवाते हैं। एक क्रूज यात्रा एक साथ अनेक नए अनुभव लेकर आने वाली है। ये जो लोग
इसमें से आध्यात्म की खोज में है। उन्हें वाराणसी, काशी, बोधगया, विक्रमशिला, पटना साहिब और माजुली की यात्रा करने का सौभाग्य मिलेगा। जो मल्टीनेशनल क्रूज का अनुभव लेना चाहते हैं, उन्हें ढाका से होकर गुजरने का अवसर मिलेगा। जो भारत की नेचुरल डायवर्सिटी को देखना चाहते हैं, तो चलिए, गंगा विलास क्रूज या फिर सियासत का क्रूज, चर्चा की शुरुआत करते हैं। साक्षी दिवाकर प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ हैं, विनय सिंह है प्रवक्ता समाजवादी पार्टी और दिलीप यशवर्धन है राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ। शुरुआत साक्षी दिवाकर आप ही के साथ, क्योंकि गंगा विलास प्रोजेक्ट अब सियासत का प्रोजेक्ट बनता जा रहा है और अखिलेश यादव ने सीधा हमला बोला सरकार पर कि उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए ये क्रूज बनाया गया, ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया, उद्योगपतियों का क्रूज है। साक्षी दिवाकर। देखिए, विपक्ष की इतनी आदत हो गई आलोचना करने की कि विकास की कोई भी पहल जो होती है उन्हें रास नहीं आती। शायद यही कारण है कि अब जनता को वो रास नहीं आते, जिस तरीके से लगातार वो हारते जा रहे हैं और जिस स्थिति में जितने जितने उनकी सीटें निकल रही है उससे साफ जाहिर होता है कि जनता को वो पसंद नहीं आ रहे। जो ये रिवर क्रूज अभी स्टार्ट हुआ है, मुझे इसमें समझ में नहीं आ रही। ये लोग चाहते हैं, भ्रमित करना चाहते हैं निषाद समाज को। मैं जो भी हमारे सपा के प्रवक्ता भाई बैठे हैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि वाराणसी में से ये चलने के उपरांत नाविकों के लिए क्या समस्या आती है? क्या जो लोग बनारस घूमने जाएंगे, क्या हम नाव पर तैर करना छोड़ देंगे? क्या वो सीधे ढाका पहुंच जाएंगे जस्ट बिकॉज एक क्रूज चल रहा है? तो इस तरीके से भ्रमित करने की जो पहल इन्होंने शुरुआत की है उससे वो पूरी नहीं होगी। जनता इनका असली रूप जान चुकी है। ये बहुत ही अच्छी पहल है और भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता है कि इससे बहुत ज्यादा रोजगार भी मिलेंगे और टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है विनय सिंह, आखिरकार विपक्ष की मंशा क्या है? सरकार का कोई भी प्रोजेक्ट शुरू होता है, चाहे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो, चाहे गंगा विलास प्रोजेक्ट हो, विपक्ष को महज सियासत करनी है, उसके ऊपर और कुछ नहीं, सिर्फ सियासी रोटी सेकने के लिए अखिलेश यादव इस तरह के बयान देते हैं क्या? देखिए, सरकार की तो आदत हो गई है कि लोगों की रोटी कैसे छीनी जाए। या भारतीय जनता पार्टी जो छोटे व्यवसायी हैं, हमेशा उनके ऊपर जो है कहीं न कहीं रंदा चलाने का काम करती रही। चाहे जीएसटी के रूप में आपने देखा होगा कि किस तरह से इन लोगों ने जो छोटे व्यवसायी जो कच्चे बिल पर काम किया करते थे, 40-50 हजार के कच्चे बिल पर व्यवसाय किया करते थे, उनको वसूली गैंग बना करके उनके ऊपर रेड डाल। और जिस तरीके से हमारे नाविक भाई जो निषाद समाज से तमाम लोग जो छोटे छोटे नाव के रूप में अपना रोजगार कर पेट पाला करते थे, कहीं न कहीं उनके व्यवसाय को छीनने का निषाद समाज के लोगों को, नाविकों को परेशानी कहाँ आ रही है, तकलीफ कहाँ आ रही है? साक्षी दिवाकर कह रही है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जो भी व्यक्ति आए सीधा ढाका पहुंच जाएगा क्रूज में बैठ के। अरे भाई, ढाका किसको पहुंचा रहे हैं? तो जो हवाई चप्पल में थे उनको तो हवाई जहाज पे माननीय प्रधानमंत्री ने बैठाने की बात की थी। 8 लाख रुपया दे करके कौन ऐसा है गरीब जिसको आज रोटी नहीं मिल रही है, महंगाई के कारण परेशान है, युवा बेरोजगार है, नौकरी मिल नहीं रही, आत्महत्या कर रहा किसान अपने फसल को लेकर परेशान है, आवारा पशु उसको चर जा रहे हैं, वो खेती नहीं कर पा रहे, खाद नहीं मिल रहा, बिजली नहीं मिल रहा, बिजली महंगी हो रही है, जनता इसमें परेशान है। और ये हमको लंबी लंबी अपने उद्योगपति मित्रों को प्रसन्न करने के लिए हमें लंबी लंबे सपने दिखा रहे। अच्छा लगता है ये सब, लेकिन जब पेट भरा हो तब आप कम से कम पहले जो स्ट्रक्चर है भारत का, जो उत्तर प्रदेश का स्ट्रक्चर है, जो लोग परेशान हैं, रोजगार नहीं है, इसको तो पहले ठीक कीजिए। आप हमें खाली लंबे लंबे सपने, क्योंकि आज इन्होंने कोई काम तो किया नहीं है, इसको कहीं ना कहीं ढकने के लिए इस चीज को कि कोई बेरोजगार की बात न करे, कोई महंगाई की बात न करे, किसान अपने गन्ने के भुगतान की बात न करे, ये अपने व्यवसायी मित्र जो हैं उनको कहीं न कहीं फायदा दे करके और लोगों को भ्रम जाल में फंसाने का काम कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी एक वसूली गैंग बना रखी सरकार नहीं है। लोगों के पॉकेट से कैसे पैसा निकाला जाए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बखूबी कर रही है। का क्रूज कैसे आपने बता दिया इसको? कौन से इसमें अडानी या अंबानी का पैसा लगा हुआ है जो आप उद्योगपतियों का क्रूज इसे कह रहे हैं? देखिए किसी भी ऐसे जो भी इनका व्यवसाय है, आप अगर उसके पीछे देखेंगे तो कहीं न कहीं इनके उद्योगपति मित्रों का कहीं न कहीं पैसा लगा हुआ। केवल यह सरकार
केवल अडानी अंबानी को खुश करने के लिए तमाम ऐसे कार्य किए। अभी किसान बिल आया था, वो भी अपने मित्रों को खुश करने के लिए लाया गया था। तो भारतीय जनता पार्टी, हम ये नहीं कहते हैं पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए और ये सारी चीजें, लेकिन पहले पेट, पहले रोटी, पहले रोजगार, पहले महंगाई, इन सब पर ध्यान दिया जाए, इस पर बात किया जाए। अभी यहाँ पेट खाली है, हम भूख से तड़प रहे हैं, जाड़े में ओढ़ने के लिए कंबल नहीं है, रैन बसेरा ठीक से बना नहीं है, लोग तड़क कड़ाके के ठंड में तड़प तड़प के मर रहे हैं, और आप हमें लंबे लंबे सपने दिखा रहे हैं। ठीक है, साक्षी दिवाकर, ये कौन बैठेगा क्रूज ठीक है, पर? साक्षी दिवाकर। देखिए, मैं पहले तो ये पूछना चाहती हूँ कि कौन लोग हैं जो भूखे मर रहे हैं, इसकी जो पहले जानकारी दीजिए। अरे कौन नहीं मर रहा? मैं उद्योगपतियों का पैसा लगाया क्रूज में, आरोप लगाया आपके ऊपर। देखिए, ये इस तरीके से आरोप लगाते रहते हैं, लेकिन उसके पीछे कुछ साक्ष्य प्रूफ। अरे आप रोजगार रहेगा, कौन लोग हैं जिनका पैसा लगा है क्रूज में? अगर एक चीज के बारे में जानकारी दे देंगे तो हो सकता है मैं बेहतर जवाब दूंगी। देखिए, जिस तरीके से भ्रमित करना चाह रहे हैं हमारे निषाद समाज के लोगों को, इसमें इन्हें सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि उन्होंने देखा है समय समय पे इस तरीके से भ्रमित करने के लिए कुछ ना कुछ चीजें लेके आते हैं, लेकिन जनता जागरूक हो चुकी है, उसे पता है कि किसमें उसकी अच्छाई है। यही कारण है 2014 से लगातार भारतीय जनता पार्टी को जनता पसंद कर रही है। मैं नुकसान की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, हम समाजवादी लोग फायदे नुकसान की बात लेकिन इतना बता दीजिए साक्षी दिवाकर, साक्षी दिवाकर, इतना बता दीजिए। हो हमारा एक सेकंड, आ रहा हूँ विनय जी, आ रहा हूँ, सवाल करने दीजिए मुझे। हमारे यहाँ एक युवाओं सेकंड, को रोजगार कैसे मिले, आ रहा हूँ मैं आपके पास। विनय सिंह आ रहा हूँ। साक्षी दिवाकर, इतना बता दीजिए कि जो क्रूज का शुभारंभ किया है प्रधानमंत्री ने, काफी समय से सरकार इसको लेकर प्रयासरत थी, तमाम समय से प्रोजेक्ट चल रहा था, आज हालांकि इंप्लीमेंट हो पाया, लेकिन इस क्रूज में हर एक तबका तो सवारी नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि ये तो काफी दिन का चक्कर लगाते हुए असम जाएगा, डिब्रूगढ़ जाएगा, और इसका किराया इतना महंगा होगा कि हम हर आम जनमानस या हर एक तबका जो चाहे हवाई चप्पल पहनने वाला भी इस क्रूज में सवारी नहीं कर पाएगा। 12,000 रुपया करने के लिए है जो ये केवल बनारस घूमने का पर हेड है। समाज के रोजगार पे नहीं, मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए। ठीक है, निषाद समाज के आरोप की हमने बात कर ली, अब लेकिन हवाई चप्पल वाला तो इस क्रूज में सफर नहीं कर पाएगा। ये एक शुरुआत है, ये एक लग्जरी क्रूज है, इसके बाद और भी क्रूज चालू होंगे। आ रहा हूँ विनय सिंह, आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ, बात तो पूरी कर दीजिए। गुजरता हो जाएगा ये, इसमें सिर्फ देखिए, ये सिर्फ टूरिज्म के लिए ही नहीं, इसके बाद में देखिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी ये जो रिवर सिस्टम है यूज किया जाएगा। तो लगातार हर पहलू पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है। ठीक है, दिलीप यशवर्धन सर, गंगा विलास प्रोजेक्ट पर सियासत कितनी जायज है? क्योंकि आज तो जुम्मा 2 घंटे हुए हैं ऐसे शुरू हुए, और 2 घंटे शुरू हुए, और लेकिन उससे पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगा दिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने। शिवम जी, सियासत भारत के बच्चे बच्चे के नस नस में और देश की गली गली में बसती है, और हर चीज यहाँ पर सियासत का सब्जेक्ट होता है। और विपक्ष ये भूल जाता है कि उसकी भूमिका हर चीज पर ऑब्जेक्ट करना ही नहीं होता है, सही चीजों का समर्थन करना भी ये विपक्ष का राजनीतिक धर्म होता है। ये जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ है जो टूरिज्म को लेकर के है, इसमें कोई बुराई नहीं। इसमें जो अभी अखिलेश यादव जी का बयान था जिसमें कह रहे थे कि नाविकों का रोजगार मारा जाएगा, नहीं था, नाविकों का रोजगार थोड़ी मारा जाएगा। तो लोकल आपको गंगा घाट थोड़ी घुमा रहा है, ये इस पार से उस पार ले जाने की थोड़ी क्रूज है, ये टूरिज्म का क्रूज है। ये एक लंबी यात्रा करेगा और घुमाने का भी आपने पूरा पढ़ा नहीं चाहते हैं, आपने पूरा पढ़ा नहीं है क्रूज के बारे में। विनय जी सुनिए पहले, विनय जी सुनिए, नहीं आपने पढ़ा नहीं है, आप पहले उसको जान लीजिए कि बहुत सारी बनारस दर्शन का क्या चलते हैं, महाराष्ट्र है, उसमें प्लान की नहीं है। और ये अच्छा है, आप क्रूज की फैसिलिटी लेने के लिए लोग यहाँ से लंदन जाते हैं, फॉरेन के क्रूज होते हैं, वहां जाते हैं। किसान कहा जाएगा जिसके पैर में चप्पल नहीं, हवाई जहाज पे बैठने का सपना देख रहा था, वो कहाँ जा पाएगा? उसमें कौन बैठेगा भाई? कोई भी फैसिलिटी हर सबके लिए नहीं होती है। अगर 5 स्टार होटल, इस ज्यादा तो 5 स्टार कम से कम 80% जनता की तो बात कीजिए, अफोर्ड ही नहीं कर आप क्यों 20% की बात कर रहे हैं? इसमें दी जाती है ये किसी के फाइनेंशियल स्टेटस को देख के नहीं जाती है, ये टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाता है। और टूरिज्म को जो आदमी अफोर्ड कर सकता है वो करे, जो नहीं कर सकता है वो नाव में बैठेगा, जो कर सकता होगा वो क्रूज में बैठेगा। और इससे बहुत सही बात आपने कहा, कहीं ना कहीं बहुत सही बात आपने कहा, बैठ सकता है तो बैठे, नहीं बैठ सकता तो न बैठे। आखिर ये है किसके लिए? नहीं, वो तो इसलिए विनय सिंह कह रहे थे क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा था कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई सवारी करेगा, लेकिन हवाई चप्पल पहनने वाला कम से कम पहले क्रूज की सवारी तो कर ले। क्या हम किसान और बेरोजगार, हम गरीब
जनता ये सपना नहीं देख सकते हैं? क्या बात करते हैं दिलीप जी? आ रहा हूँ विनय सिंह, आ रहा हूँ अभी से आप चीखना शुरू कर दिए। अभी तो सर शुरुआत हुई है डिबेट की। आ रहा हूँ जनता को हम आराम से सर, आ रहा हूँ। गर्माहट पैदा मत कीजिए, सर्दी का माहौल है। बात कर रहे हैं आप? इतना ज्यादा कूल रहिए सर, कूल भी कूल विनय सिंह, किनार कर दीजिए। कूल रहिए सर। 80% कहाँ जाएगी? ठीक है, आपको आपको अडानी अंबानी को बैठाने की बात कर रहे हैं आप? उसका भी टोल टैक्स बहुत ज्यादा है। इस तरीके की ठीक है। बातें करके आप जनता को पहले गुमराह करिए। पहले अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए दिलीप यशवर्धन सर को। दिलीप जी प्लीज अपनी बात कंप्लीट करिए, तो बोलते रहेंगे। दोनों का ऑडियो कराइए, विनय सिंह का ऑडियो करा दीजिए पीसीआर। हाँ दिलीप यशवर्धन। विनय जी कुछ ज्यादा बोलने के लिए उतावले हैं, इनको बोल लेने। कोई नहीं, आप अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए जो टूरिज्म होता है ये नेसेसिटी नहीं है। हाँ। ये नेसेसिटी नहीं है, ये सब हर तबके को ध्यान में रख के कभी नहीं बनाया जाता है। हमें चीजों का फर्क समझना होगा कि क्या नेसेसरी है, क्या लग्जरी है। ठीक है, लग्जरी इसलिए कभी मना नहीं करी जा सकती, इसको हर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। ऐसे तो फिर देश में कभी 5 स्टार होटल नहीं बनने चाहिए, महंगी गाड़ियां नहीं बननी चाहिए, महंगा जो सवारियां हैं वो नहीं बननी चाहिए, हवाई जहाज नहीं बनना चाहिए। अब हवाई जहाज की फैसिलिटी अगर यहाँ से फॉरेन ले जाने के लिए है तो ये मैंडेट थोड़ी ना है। तो जा सकता है वो जाएगा, जो नहीं जा सकता वो नहीं जाएगा। बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी फाइनेंशियल वर्थ नहीं होती है, लेकिन घूमने के लिए वो लोन लेकर के घूमने जाते हैं। तो ये क्या कहा जा सकता है कि वो लोन लेके क्यों घूमने जा रहे हैं? लोग लोन लेके घर खरीदते हैं, लोन लेके बड़ी गाड़ियां खरीदते हैं, लोन लेके अपने घर की लग्जरी खरीदते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि उनकी औकात नहीं तो वो लोन क्यों खरीद रहे हैं? ये कॉन्सेप्ट नहीं है। देखिए चीजें अगर कोई अच्छे के लिए हो रही हैं तो उसको अच्छा कहने में कोई बुराई नहीं है। अगर ये टूरिज्म को डेवलप करने के लिए किया गया है तो फैसिलिटी जिसको लेने के लिए लोग बाहर जाते हैं। और एक तरीके से देखिए आप यहाँ की सभ्यता को भी बढ़ावा मिलेगा। अगर आप यहाँ से बैठ करके नदियों के सहारे आप दूसरे प्रांत तक जा रहे हैं, देश तक जा रहे हैं, तो आपको वो सभ्यता भी देखने को मिलेगी जिस सभ्यता की आप बात करते हैं, भारतीय सभ्यता की आप बात ठीक है सर। विनय सिंह, हर एक चीज की टारगेट ऑडियंस होती है, चाहे पर्यटन हो या कुछ और चीज हो। और जो क्रूज का टारगेट ऑडियंस होगा वो क्रूज पर जाएगा, जो नाव का टारगेट ऑडियंस होगा वो नाविक के पास जाएगा। जो 5 स्टार होटल में खाना खा सकता है वो 5 स्टार होटल में खाना खाएगा, जो सड़क के ढाबे पर खाना खा सकता है वो सड़क के ढाबे पर खाना खाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ। हाँ। इन्होंने तो बात वो कर दी, ऐसे लोगों की बात की जो उस पर बैठेंगे जिनको हम कभी देख ही नहीं पाते हैं कि सड़क पर चलते हैं। वह क्रूज उनके, हम ये पूछना चाहते हैं कि जो 80% है, जो बेचारा परेशान है, गरीब तबके का है, उसके लिए क्या व्यवस्था की गई है? उसको पूरे ये दर्शन के लिए कौन सी, उन छोटे नाविकों के लिए कौन सी व्यवस्था की गई है? उनके जो युवा बेरोजगार है, जो आज एग्जाम दे करके आज परेशान है, अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं कि नौकरियां नहीं मिल रही, अखिलेश यादव ने कहा है कि निषाद समाज को इससे नुकसान होगा, उस पर आइए ना सर। अखिलेश यादव कह रहे हैं निषाद समाज को नुकसान होगा, नाविकों के लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी, रोजगार चला जाएगा। वो कैसे चला जाएगा? अखिलेश यादव किस बुनियाद पर ये बात कह रहे हैं आप बताइए। तो सब छोड़िए, रोजगार बेरोजगारी के हमने सैकड़ों डिबेट की है। नहीं बिल्कुल मैं बता रहा हूँ। हाँ। आप ये बताइए जो छोटे नाविक है, हाँ। जो निषाद समाज से जुड़े हुए लोग हैं और भी तमाम समाज से लोग जुड़े हुए जो नाव चलाते हैं, हाँ। जो लोगों को वहां पर गंगा दर्शन और घाटों का दर्शन छोटे छोटे नावों से कराते हैं, हाँ। जब ये इस तरीके का ये प्रोजेक्ट ले करके उन छोटे छोटे नाविकों का भी रोजगार छीन लेंगे, क्योंकि अभी शायद दिलीप जी ने देखा नहीं है। लेकिन सर क्रूज तो एक बार आएगा, महीने भर के लिए चला जाएगा, फिर महीने भर बाद आएगा। एक बार आएगा, महीने भर के लिए चला जाएगा, फिर महीने भर बाद घूम के चक्कर लगा के आएगा। ये तो नहीं कि रोज रोज क्रूज वहां पे जाएगा। अरे एक बार आएगा ये नहीं है, इस तरीके से करके कहीं न कहीं नहीं सर, बात जो है एक नहीं गलत बात है। ये जो रोजगार है गड़बड़ा गया है मामला विनय सिंह, गड़बड़ा गए हैं, नहीं हो पा रहा। कोई नहीं, ठीक है। साक्षी दिवाकर, गंगा सफाई को लेकर भी सवाल उठाए अखिलेश यादव ने। हजारों करोड़ रुपए सरकार लगा चुकी है, केंद्र सरकार गंगा सफाई को लेकर, लेकिन अब तक गंगा की सफाई नहीं हो पाई है। देखिए ये सफाई की बात, जब सफाई की बात करते हैं तो ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। लेकिन कितनी पिछले 6 वर्षों में आप अगर 6 वर्ष पहले अगर गंगा बनारस गए होंगे और अब गए होंगे, उसमें जमीन आसमान का अंतर देखने को मिलता है। मुझे मैं बनारस लगभग 6 साल नहाने तक का मन नहीं करता। हमारी बात नहीं सुनेंगे क्या? वर्सेस पे लीजिए विनय सिंह को, साक्षी दिवाकर को वर्सेस पे लीजिए। नहीं आप बोलने देंगे तब तो कोई बोलेगा। आप केवल भक्तों को, ये 40 वाले लोग कब तक बोलते रहेंगे? उसमें काम चल रहा है और उसमें बहुत बड़ी सफलता भी मिली है। जो लोग बनारस से आप अगर उनसे पूछेंगे तो पत्रकारिता के रूप में भी लोग 40 पढ़ रहे हैं। गंगा साफ हुई है विनय सिंह, गंगा साफ हुई है। कम से कम कोई तो
किसी को तो मौका दीजिए जो भारतीय जनता पार्टी के कुर्सियों पर ये कुर्सियों पर जो है कम से कम बोल सके। गंगा की स्थिति भी देख पाएंगे आप। अगर ये चालीसा बंद कीजिए। लोगों से पूछिए कि स्थिति में कितना परिवर्तन आया है, वो लोग आपको सच्चाई बताएंगे। पहले वहाँ पे स्नान करने तक का भी मन नहीं करता था लोगों का, लोग प्रिफर करते थे कि हरिद्वार जाए। सोनी जी, साक्षी जी को जब यही नहीं पता है, अविनाश सिंह को सुन लीजिए, साक्षी दिवाकर हिंदुस्तान में कोई भूखे भी मर रहा, किसी को रोटी नसीब नहीं हो रहा, अभी कह रहे कि ऐसा कौन है कि ढूंढ करके बताइए जिसको रोटी नहीं मिल रहा है। जब साक्षी जी को यही नहीं लेकिन पता सवाल है यह साक्षी दिवाकर कि गंगा आखिरकार पूर्ण रूप से साफ कब हो पाएगी? सालों लग गए मैडम, हजारों करोड़ रुपए सरकार ने खर्च कर दिए गंगा सफाई के प्रोजेक्ट पर, लेकिन नतीजा क्या निकला? गंगा अभी पूर्ण रूप से साफ नहीं हो पाई है। कई इलाके ऐसे हैं उत्तर प्रदेश के जहां पर गंगा का पानी कितना गंदा है, वहां पर मतलब डुबकी लगाने का तो दूर, मतलब पास खड़े हो जाते तो बदबू आती है। ये गंगा का पानी है। लेकिन उत्तर प्रदेश के कई शहरों का यही हाल है मैडम। उत्तर प्रदेश के कई शहर जहाँ गंगा जहाँ से निकलती है। नमामि गंगे के रूप में कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट किया सरकार ने? नमामि गंगे के रूप में कितना रुपया डकार गई सरकार? ठीक है, दिलीप यशवर्धन कुछ कह रहे हैं। दिलीप यशवर्धन कुछ कह रहे हैं। दिलीप जी। मैं यहाँ भाजपा के प्रवक्ता से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता हूँ जी। गंगा जहाँ साफ थी वहाँ आज भी साफ है, और जहाँ गंदी थी वहाँ आज भी गंदी है। रही बात बनारस की, हाँ। तो बनारस में सुधार हुआ है, इसको नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन उतना सुधार नहीं हुआ जितना भाजपा की प्रवक्ता बैठ करके क्लेम कर रही है। कुछ घाट हैं जिनको बहुत अच्छा बना दिया गया, मैं ये मानता हूँ, लेकिन जो वहाँ का मेन घाट है बाबा विश्वनाथ के पास वाला, वो उसकी स्थिति आज भी वैसी ही जो 2017 के पहले। और जो गंगा की सफाई की बात है, गंगा की सफाई में कोई परिवर्तन नहीं आया। आप 80% साफ कह रही है, मैं कह रहा हूँ कि 80% अभी गंदी है, 20% हो सकता है साफ हुई हो, लेकिन जो प्रोजेक्ट आपकी एक मंत्री ने कहा था कि अगर मैं गंगा सफाई नहीं कर पाऊंगी अपने रिजीम में तो मैं इस्तीफा दे दूंगी या गंगा में समाधि ले लूंगी, ये आप ही के मंत्री ने कहा था, तो ना गंगा साफ हुई ना उन्होंने समाधि ली। हम ये नहीं चाहते कि वो समाधि ले, लेकिन हम ये जरूर चाहते हैं कि गंगा सफाई को लेकर के जो परियोजनाएं बनाएगी, जो मंत्रालय बनाया गया, उस मंत्रालय के क्रिएशन में दुनिया भर का पब्लिक मनी खर्चा किया गया। गंगा सफाई के प्रोजेक्ट के नाम पर के दुनिया भर का पब्लिक मनी खर्चा हुआ, उस मनी की बर्थ निकल। और उमा भारती ने भी संकल्प लिया था गंगा की सफाई का। मैं कहता हूँ एक मंत्री ने संकल्प लिया था कि गंगा साफ नहीं कर पाएंगे। साक्षी दिवाकर, यहाँ तो गिर रही है भारतीय जनता पार्टी, यहाँ जवाब देते नहीं बनेगा लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी जुमले करार देती है, इस तरह के संकल्पों को भारतीय जनता पार्टी जुमले करार देती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत सारे संकल्प लिए थे, आज उसको बता दिया। दिलीप यशवर्धन कह रहे हैं कि 80% गंगा अभी गंदी है, 20% पानी साफ है। मैं बनारस अभी एक हफ्ता पहले ही होकर के आया हूँ। जिस काशी का आप महिमा मंडन कर रही हैं टीवी पर बैठकर, उसी काशी की सच्चाई बता रहे हैं दिलीप यशवर्धन। मैंने 6 वर्ष पहले भी काशी देखी थी और 6 वर्ष बाद भी, अभी पिछले 2 महीने पहले भी काशी देखी है। जमीन आसमान का अंतर देखने को मुझे मिला है और मुझे लगता है वहाँ की जनता को भी मिला है, इसीलिए जनता लगातार समर्थन दे रही है। मैं एक ऑनगोइंग प्रोसेस है ये, सफाई ये नहीं है कि एक बार होके फिर वो दोबारा गंदी नहीं होती, गंदी भी होती रहती है, साफ भी होती रहती है, लेकिन एक बहुत बड़ी कामयाबी हमें मिली है। लगातार जिस तरीके से बदलाव आया है गंगा में, तो उसे जनता भी पसंद कर रही है, लगातार उसमें समर्थन दे रही है। बहुत बड़ी, कितनी बड़ी कामयाबी आ गई मैडम, जरा बता दीजिए। देखिए आप, मैं जितना अगर बनारस की ही बात करें, क्योंकि आज बनारस के तो बनारस के अलावा आपको प्रयागराज की भी करनी चाहिए बात, आपको सोरोजी की भी करनी चाहिए। सोचते होंगे, लेकिन आज वहाँ की स्थिति अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कितना अंतर आया है 2017 के बाद से। तो लगातार इस पे कार्य चल रहा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्दी हमें कामयाबी भी मिलेगी और पूर्ण रूप से गंगा स्वस्थ हो जाएगी। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है वाराणसी, उसका भी भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा ख्याल रखना चाहिए, और उसको देखते हुए कम से कम गंगा की सफाई तो प्राथमिकता होना ही चाहिए, क्योंकि जिस आप मुद्दे पर चलते हैं, हिंदुत्व के एजेंडे पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी चलती है, तो इसको प्राथमिकता से आपको लेना भी चाहिए गंगा की सफाई को। जब ये भी लोगों की आस्था का सवाल है। खैर, दिलीप यशवर्धन सर, गंगा विलास प्रोजेक्ट शुरू हो गया आज से, और आगे इसे किस तरह से देखते हैं आपके नजरिए से? अगर देखें तो इससे कितनी समृद्धि उत्तर प्रदेश में आएगी, कितना उत्तर प्रदेश में विकास होगा, आखिर वाकई में रोजगार मिलेगा युवाओं को, या फिर ये सियासत का प्रोजेक्ट ही बनकर रह जाएगा? दिलीप यशवर्धन। सोनी साहब, मैं इस बात को मानता हूँ कि इस तरह के जो भी प्रोजेक्ट हैं वो अच्छे हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और एक नया एक्सपेरिमेंट हो रहा है इस देश में जो कभी नहीं हुआ था इसके पहले, और ये होना चाहिए। मैं इस बात का पूरा समर्थन करता हूँ कि ये प्रोजेक्ट अच्छा है, इससे रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा
लोगों को घूमने का अवसर मिलेगा, देश की संस्कृति को समझने का मिलेगा, और हो सकता है इसी बहाने गंगा की सफाई भी हो जाए। और जब इस तरह का कोई नए एक्सपेरिमेंट्स होते हैं तो वो डेवलपमेंट की ओर लेकर के जाते हैं। डेवलपमेंट के मतलब कि जब इस तरह के क्रूज चलेंगे तो पहले एक चलेगा, विनय सिंह कुछ कह रहे थे, विनय सिंह जल्दी से, फिर मैं समाप्त करूंगा। देखिए, मैं दो चीजें कहना चाहूंगा कि क्योंकि नमामि गंगे के रूप में कितने रुपए का इन्होंने जो व्यवस्था की थी, तमाम रुपए ये सब डकार गए। और जो अभी साक्षी दिवाकर कह रहे हैं कि हमने काफी से बेहतर की गंगा की स्थिति सरकार आने के बाद। हमें तो आप बोलने ही नहीं देते बीच में। हम 19 साक्षी जी की तो बात का मैं जवाब दे रहा हूँ। अभी वो कह रही थी कि गंगा जी जो है गंदी हो जाए। गंगा मैया न कभी गंदी थी न गंदी है। गंगा का निर्मल पानी इतना पवित्र है, उसको वह कभी गंदा कहाँ। ये जरूर गंदा हुआ, ऐसे भ्रष्टाचारी और कुरीतियों को के मैल को धोते धोते भारतीय जनता पार्टी के कृत्य को धोते धोते जरूर गंगा मैया कहीं न कहीं मैली हो गई है। सारा जो है डकार गए गंगा मैया के नाम पर। भ्रष्टाचार किया इनके मंत्रियों ने, इनके शासनकाल में नमामि गंगे के रूप में कितना रुपया डका गया, लेकिन गंगा मैया आज तक साफ नहीं हुई। बहुत शुक्रिया आपका विनय सिंह जी, साक्षी दिवाकर प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, आपका शुक्रिया। विनय सिंह प्रवक्ता सभा, आपका शुक्रिया। और दिलीप यशवर्धन, राजनीतिक विश्लेषक हमारे से जुड़े थे। दिलीप जी, आपका बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सियासत लगातार हो रही है इस गंगा व्लॉग्स क्रूज पर। टेंट सिटी को लेकर समाजवादी पार्टी ने कई गंभीर आरोप लगाए। अखिलेश यादव ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस प्रोजेक्ट पर तमाम सारे सवाल खड़े किए। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए इंडिया वॉइस।